अभी आएगा बिहार में वोट मांगने, तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पीकर लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को अपने हाथ से वोट देके राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चा का बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। यहाँ हम गांव में चलते हैं, लोग से पूछे भाई वोट किसको दिए? बोला मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी कहानी बिहार के लोग का दुर्दशा का। लोग से पूछे वोट काहे दिए? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला मोदी जी सब मियां जिलों को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 6 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, जाले के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि आप मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, दरभंगा, मिथिलांचल, बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? क्या भोगी रे भाई? बिहार में आदमी के सुधरे के नहीं थे। यहाँ 5 बरस आदमी नरक का जिंदगी जी रहा है। जिस गांव में जाते हैं लोग कहता है नाली गली नहीं है, लेकिन क्या पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। 5 बरस ये नरक का जिंदगी जीने के बाद अभी कल वोट होगा तो अपना सारा दुख तकलीफ भूल जाएगा। अब वोट के दिन ए भाई हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात का नेता खड़ा है, चलो उसी को वोट दिलाएगा। वो नेता चोर है या बदमाश, लूट के ले गया है, अपने जात का है तो उसी को वोट दोगे। और यहाँ जितने मुसलमान लोग हैं, इतना कष्ट में जी रहा है मुसलमान लोग, लेकिन वोट होगा तो अपने बच्चे का कष्ट भूल जाएगा, खाली याद रहेगा कि कौन भाजपा को हराएगा। अरे भाई, बच्चा का चिंता तो करो, अपने बच्चों का तो चिंता करो। मुसलमान हो तो भी करो, हिंदू हो तो भी करो। अपना बच्चा का चिंता क्या होता है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी से सीखिए। लालू जी का अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का नौकरी भी नहीं मिला। वो लड़का परीक्षा देने गया, पेपर लीक हो गया, उसको लाठी से मारा, और लेकिन आपको अपने बच्चों का कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। मुसलमान लोग हैं, हदीस में लिखा हुआ है कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि अपने बच्चों की आपको चिंता करनी है। हदीस में पैगंबर साहब ने लिख दिया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि अपने बच्चे को अच्छा नाम देना है, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करनी है। लेकिन मुसलमानों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। इनको चिंता है भाजपा को कौन हराएगा। इनको इस्लाम ने सिखाया कि भाई जीवन में सिर्फ अल्लाह से डरो, और यहाँ का नेता सब सिखा दिया कि अल्लाह से मत डरो, भाजपा से डरो, और जो भाजपा को हराए उसको वोट दे दो। ये दुर्दशा है रे भाई, इसीलिए इस दुर्दशा में जी रहे हो। हम इसीलिए वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन एक रास्ता आपको बताकर जाएंगे। ये रास्ता सीख लीजिए, और इस बार जब चुनाव होगा 2 महीना के बाद,
दिवाली छठ के बाद, तो जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो आपका गरीबी बदहाली कम होगा ही होगा, नहीं होगा तो हमारा गर्दन पकड़िएगा। सारे लोग अब रास्ता सीख लो भाई। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय एक बात याद रखो, जिन नेताओं ने पूरे बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का हक मारा है, आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, वो आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उस नेता को वोट नहीं देना है। अब देखते हैं किसको किसको बुझा रहा है। जिसको जिसको ये बात समझ में आ रहा है भैया सब लोग हाथ उठाइए पीछे तक। सारे लोग जो खड़ा है उसको भी हाथ उठाना है और सवाल का जवाब दीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भैया, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? चुनाव के समय लाके 2-4 हजार रुपया 100-500 हजार बांटेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम तो जाने यहाँ का आदमी समझदार है, बड़ा बुर्बक आदमी हो भाई। अरे भाई, नेता चुनाव के समय आकर पैसा देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, 5 वर्ष राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से हाथ उठाकर बोलो भैया, राशन कार्ड में घूस लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाले दरभंगा के गांव गांव में शराब, 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई हाथ उठाकर बोलो, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थाना में पुलिस वाला आपके बच्चों को परेशान करके घूस लेता है कि नहीं लेता है? जोर से बोलो, थाना में घूस लगता है कि नहीं लगता है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में आपसे घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई, तो 5 वर्ष हम ही लोग को लूट के पैसा जमा किया है, उसी में से लाके 100-50 हजार 2,000 देगा तो अपने पैसा है, पैसा वापस ले लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र याद करना है, एक रास्ता, गरीबी से निकलने का रास्ता। सारे लोग अब याद कर लो भाई, जीवन में एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट, जीवन में एक बार वोट, किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। सारे लोग को संकल्प लेना है, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, इतना पूर्वक मत बूझो। अब जिसको बात ही समझ में आया ये हाथ उठाइए, इसके बाद अभी परीक्षा होगा। हाथ उठाइए और सारे लोग बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया। अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। हाथ नीचे कीजिए। आधा आदमी को न बुझाया, यहाँ से जाएगा रास्ता में कहेगा, ये भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आप देखिए, जादू नंबर 2, आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाला मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा है। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार में राजा हैं। एक बार अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गई तो फिर से हाथ उठाना है, ताली नहीं बजाना है, हाथ उठाना है पीछे तक।
सारे लोग हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। सब लोग तैयार है? अगर आप तैयार हैं तो हाथ नीचे कीजिए। अब ताली बजाने का समय आ रहा है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया, तो इस बार बिहार में जब दिवाली और छठ मनेगा तो बिहार के गरीबी का, आपके बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रही है। क्या होगा छठ के बाद? छठ के बाद जब ये व्यवस्था बनेगी, अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लीजिए, अपने अपने आंचल में ओढ़नी में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपका घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोटी